इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक वर्षा योग समिति डबरा एवं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज डबरा, अध्यक्ष सिंघई विनोद जैन, संयुक्त अध्यक्ष अरुण जैन, कोषाध्यक्ष कोमल चंद्र जैन एवं महामंत्री नरेंद्र जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम मंगल कलश स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित डबरा के जवाहरगंज स्थित संस्कार वाटिका में 9 जुलाई 2023 को आयोजित हुए आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 विहसन सागर जी मुनिराज सत्संग का आरोग्यमय वर्षा योग के अंतर्गत मंगल कलश स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें डबरा नगर के भक्तों ने असीम पुण्य का लाभ प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित डबरा की जवाहरगंज स्थित संस्कार वाटिका में 9 जुलाई 2023 को आयोजित हुए आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी मुनिराज सत्संग का आरोग्यमय वर्षा योग के अंतर्गत मंगल कलश स्थापना एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम भक्त गुरुदेव के सानिध्य में कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां सर्वप्रथम कार्यक्रम स्थल का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। इसके बाद गुरुदेव विहसंत सागर जी महाराज के सानिध्य में संपूर्ण कार्यक्रम स्थल को मंत्र से मंत्रित किया गया। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के मंच का उद्घाटन कर गुरु आशीष प्राप्त किया। क्या बोलिए बरासों वाले बाबा की जय, बोलिए डबरा वाले पार्श्वनाथ भगवान की जय, उपाध्याय श्री विहसंत सागर गुरुदेव की जय। इस पावन अवसर पर डबरा नगर के भक्तों ने सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव विहसंत सागर जी महाराज से चातुर्मास हेतु निवेदन कर श्रीफल अर्पण किया। योग हेतु अनर्गत प्राप्ताय अरिघम निरवपामिति स्वाहा। इस पावन बेला पर महिला मंडल की सदस्य द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई। मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, तालियों के साथ। आइएगा। हे गुरुदेव तुम हमारे हो, प्राणों से ज्यादा हमें प्यारे हो। रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं, अरे रूठे सारी दुनिया तुम रूठना नहीं। अरे हमको तेरे प्यार की बरसात चाहिए, जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज का चित्रानावरण किया। इसी कार्यक्रम में एक बालिका द्वारा गुरु भक्ति से सराबोर भक्ति नृत्य पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसके उपरांत चातुर्मास समिति द्वारा उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया।
पावन अवसर पर उपस्थित महानुभावों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपने विचार व्यक्त किए। हमने 20 साल पहले एक चातुर्मास कराया था मुनि बिकर सागर बिशोक सागर जी का। डबरा के जैन मंदिरों तक धर्म था, जैन मंदिर के अंदर हम कार्यक्रम कर लेते थे, लेकिन जब मुनि बिकर सागर बिशोक सागर जी डबरा के अंदर आए तो हमने उनके प्रवचन ले जाकर के चौराहे पर ला दिए और श्रीमद जिनेंद्र भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। चातुर्मास स्थापना समारोह के अवसर पर उपस्थित भक्तों को पूज्य उपाध्याय श्री वेहसंत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जिसके पास समय था वो इस बारिश का, वर्षा योग का आनंद ले रहा है। भीग रहे हैं भक्ति में भी। अगर मालूम है पानी नहीं गिरता ना तो पसीना पसीना हो जाते, आकुल व्याकुल हो जाते, एक आध तो गिर पड़ता। लेकिन मौसम इतना मेहरबान है आप पर, इतना मेहरबान है कि आपको ना भागने दे रहा है ना आने दे रहा है। जब मेरा गुरु मेहरबान है तो चेला अपने आप पहलवान है। तदुपरांत गुरुदेव के सानिध्य में ही सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा मंगल कलश स्थापना का सौभाग्य अर्जित किया। जैन से साथ साथ अजैन व्यक्तियों का भी प्रेम हमें मिला। पंचकणक हो, वेदी प्रतिष्ठाओं का कार्यक्रम हो, चाहे मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, सभी जैन और अजैन सभी व्यक्ति दिगंबर साधुओं का आशीर्वाद लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद, आपकी जैन मिलन, आपके रोटरी क्लब, चाहे आरएसएस के लोग, चाहे और भी समुदाय के लोग हैं, वो सभी लोग अभी जब से मैं आया हूँ कंटिन्यू आते हैं। मेरे गुरुवर तेरी भक्ति मेरी काम रही, मेरे गुरुवर तेरी भक्ति में काम रही। आपको मालूम होना चाहिए शासन काल महावीर भगवान का है और पार्श्वनाथ का अपने आप में अलौकिक चमत्कार है। लेकिन आने वाले 10 साल बाद वीरेंद्र कुमार जी भगवान मुनि सुब्रत नाथ का काल आ रहा है। अपने आप उनकी ख्याति बढ़ रही है। आप देखिए हर एक शहर में एक मंदिर अलग से उनका बन जाता है। नाम ही संस्कार वाटिका है, इसलिए वर्षा योग संस्कार ही संस्कार वाले होंगे। मैं देखता हूं बड़े आनंद उत्साह के साथ हमारे छोटे छोटे बच्चे सीखने के लिए लालायित है, हमारी महिलाएं वर्ग सीखने के लिए लालायित हैं कि 20 साल पहले जो सिखा गए थे वो तो इस दुनिया में है भी नहीं, चले गए। लेकिन हमारी जो फसलों की नस्लें हैं वो सुधर जाएंगी तो हमारी फसलें भी सुधर जाएंगी। मेरा पूरी गुरु पूर्णिमा पे आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे नहीं है, 15 लाख 16 लाख 5 लाख 1 लाख 50 हजार तो ये मुनिराज वेहसंत सागर तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगा। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं क्योंकि मुझे भगवान महावीर बनना है, क्योंकि भगवान महावीर के हृदय में सबके लिए आशीर्वाद था, इसलिए सभी को आशीर्वाद है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं, किसी दिन तो होगा, किसी दिन तो करवट लेगा, कभी तो कुछ आएगा। ये राम जी लाल जी जब गांव से आए थे तो लोटा और थाली लेकर आए थे। उस समय ये चौका लगाने में भी सोचते थे, आहार देने में भी सोचते थे, दान करने में भी बहुत विकल्प रखते थे। और आज प्रभु के पार्श्वनाथ के आशीर्वाद से इतनी झोली भर गई है तो हर बोली में सबसे पहले नाम लिखवा देते हैं। हमारे विनोद जी क्या लेकर आए थे? जब नरवर से आए थे तो कुछ नहीं था, फटा वाला पैजामा पहनकर आए थे, और आज
रेमंड का पैजामा पहनकर इस मंच पर बैठते हैं, सिया राम के कपड़े पहनते हैं। महानुभाव जो करता जाता है धीरे धीरे। मालूम है सम्मेद शिखर की यात्रा पे एक सेठ जी गए और उनका नियम था कि मुझे अभिषेक पूजन करना है, तो उन्होंने दो भाइयों को कहा कि तुम जैन हो, एक काम करना, मैं जब पर्वत की वंदना करने जाऊं तो तुम अभिषेक पूजन की तैयारी करना, मुझे अभिषेक दिखाना। वो लड़के एम्प्लॉय के रूप में उनके साथ गए और जब सम्मेद शिखर में गए तो उन्होंने रात के ये सोचा कि भैया ये सेठ जी तो पुण्य कमा रहा है, हम पाप क्यों कमाएं, हम भी तो वंदना करें। और मनोज भैया वो सेठ जी सुबह 4 बजे वंदना के लिए निकले और वो सेठ जी जब भी तीर्थ वंदना के लिए जाते थे तो रतन चढ़ाकर आते थे। और वो लड़के जब तीर्थ वंदना के लिए निकले तो उनके भाव इतने पवित्र थे कि उनके पास जौ के दाना थे। और देखिए उस सम्मेद शिखर का अतिशय, वो जितने भी टोक पर गए 2-2 4-4 दाने जौ के चढ़ाकर आए। और जब 4 बजे नगर सेठ चढ़े और वंदना करने गए तो जितने जौ के दाने थे उसके भावना से रत्न माणिक और डायमंड बन गए। मैंने निवेदन किया था गुरुदेव से कि मेरे यहाँ आहार करने आए। मैं अरेरा कॉलोनी में हमारा मंदिर है 1100 कौडर के नाम से, लाल मंदिर प्रसिद्ध है। वहाँ से 25 किलोमीटर दूर गुरुदेव चले गए, लाल घाटी मंदिर। गुरुदेव को जाना था सागर, उनको सीधा रास्ता था रायसेन से होता हुआ। सिर्फ मेरे यहाँ आहार करने के लिए गुरुदेव 25 किलोमीटर आए और 100 किलोमीटर उल्टा चल के बाड़ी बरेली होते हुए सागर पहुंचे। ऐसे गुरुदेव को बहुत बहुत नमन। और जीवन भर अगर मैंने भी गुरु बनाया तो एक ही बनाया है और वो विश्वनाथ सागर महाराज है। आप लोगों को बहुत बड़ा सानिध्य मिल रहा है 5 महीने का, खूब ज्ञान और सब बहुत कुछ मिलेगा आपको इन 5 महीने। इसके बाद भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। रंजन जी हमारे बीच पंडित जी का स्वाभिमान। पाद प्रक्षालन के उपरांत भक्तों ने गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान की। तदुपरांत गुरुदेव द्वारा णमोकार महामंत्र की प्रतिकृति प्रदान की गई। वैष्णव सागर जी महाराज, सोम सागर जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए मां जन्म जरा मृत्यु विनाश नाये जन्म न पावे तेस। इसके बाद समस्त डबरा नगर के भक्तों ने पूज्य गुरुदेव व संत सागर जी महाराज की भक्ति और उल्लास के साथ पूजन किया। कोट कोट नमन करते हुए मन मन चिंकाय से भवाता विनाश नाये चंदन न पावे तेस। इस बार हमारे नगर में हुआ आपका चातुर्मास, इस बार हमारे नगर में हुआ आपका चातुर्मास। मनवाना चेरे श्री गुरुवर के द्वार, दीवाने गुरुवर के, दीवाने गुरुवर के। महाराज के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए मन वचन काय से नमा छुदारो विनाश नाये निवेदन पामे ते स्वाहा। बाबा बरास वाले करके हमें बुला ले, बाबा बरास वाले करके हमें बुला ले, बुला ले। मन वचन काय से दुष्ट कर्म धनाए धूपम पामे ते स्वाहा। एक इशारा हुआ बरास वाले का, गुरुदेव के पूजन के दौरान समस्त नगरवासी अति हर्षित नजर आ रहे थे। चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मन वचन काय से फल प्राप्त पूजन के उपरांत विशिष्ट अतिथियों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में विचार व्यक्त किए। मुनि वर्ग के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, उस कृतज्ञता को प्रकट करने का जो अवसर मुनि महाराज ने हम सबको दिया है, इसके लिए हम बारंबार उनको प्रणाम करते हैं। महाराज डबरा में हमेशा आते हैं और यहाँ के सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं उनसे यही आग्रह
करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदा ग्वालियर के लोगों को ऐसा मिलता रहे। इसके बाद पूज्य गुरुदेव भक्तों को चातुर्मास के मंगल कलश प्रदान किए गए। इस चतुर्मास का एक कलश हम आशीर्वाद के रूप में आपको भी देंगे और दीपावली के बाद आप गाजे बाजे के साथ लेके जाना और मैं जैसे ही ग्वालियर आऊंगा आपके मकान पर आशीर्वाद देकर निकल जाऊंगा। इसके बाद पूज्य गुरुदेव भक्तों को चातुर्मास के मंगल कलश प्रदान किए गए। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव सत्संग के मंगल कलशों की स्थापना की। आरोग्य में वर्षा योग मंगल घट स्थापना करोमि। इस प्रकार से चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, मध्य प्रदेश के डबरा में आयोजित हुए मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री 108 भीषण सागर जी मुनिराज सत्संग की मंगल कलश स्थापना एवं गुरुदेव के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नगरवासियों में अपार भक्ति और उत्साह दिखाई दी। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक वर्षा योग समिति डबरा एवं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज डबरा, अध्यक्ष सिंघई विनोद जैन, संयुक्त अध्यक्ष अरुण जैन, कोषाध्यक्ष कोमल चंद्र जैन एवं महामंत्री नरेंद्र जैन।